Welcome student in online classes of Divine Public School. स्टूडेंट आज हम क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट इस चैप्टर का जो नेम है वो है नोइंग आवर नंबर और उसी का असाइनमेंट 1.3 आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट असाइनमेंट 1.3 में हम आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम MCQ के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपके बुक में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और दोनों MCQ ही है। आज इसमें हम आपसे एक्सप्लेनेशन करेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो MCQ का है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर्स फॉर। स्टूडेंट हम आपको बता दें कि पूछ रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें फॉलो नहीं होता है, यानी कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, या सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, या मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, या डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। हालांकि यह हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है, और मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है। केवल एक चीज में, एक ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, और वो है डिवीजन। यानी कि स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को यही मालूम होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, लेकिन नहीं स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में फॉलो होता है। ये केवल डिवीजन में फॉलो नहीं होता। इसलिए यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर फॉर डिवीजन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट हो गया। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखें तो स्टूडेंट कह रहा है इन इंटीजर 1 इज द आइडेंटिटी फॉर। स्टूडेंट पूछ रहा है कि 1 किस तरह का आइडेंटिटी है। तो कल हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया था कि 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको कल टॉपिक में पढ़ाया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने नोट में मेंशन किया हुआ है कि 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटीजर 1 इज द आइडेंटिटी फॉर। तो स्टूडेंट वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकेंड MCQ का जो ऑप्शन सही होगा वो एडिशन भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, डिवीजन भी नहीं होगा, वह केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। दोनों ही बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट इन पार्टों में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टूडेंट मैं
सब स्टेटमेंट हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि स्टूडेंट a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो स्टूडेंट ऐसा आपको बताया गया था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि स्टूडेंट ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप अगर मेंशन कर पाए तो हमें केवल ट्रू और फॉल्स लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, लेकिन हमें अगर इसकी जानकारी भी हो कि किस रूल के तहत ये सही है तो उसको भी मेंशन कर देंगे। जैसे ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन किस रूल के तहत ये करेक्ट है तो उस रूल का नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया है 545 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 545। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 आता है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यानी कि ऑलरेडी फॉल्स है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में ऐसे फॉल्स लिख देंगे। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई इन अ ब्रैकेट 4 प्लस इन अ ब्रैकेट -6 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -4, यहाँ पर स्टूडेंट प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस होता है स्टूडेंट तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस होकर के माइनस दे दिया है, इसलिए स्टूडेंट ये भी जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स ही होगा। इसी तरह स्टूडेंट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो -7 मल्टीप्लाई 1, आंसर -7 आना चाहिए, लेकिन यह 7 दिया है स्टूडेंट, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट -5 मल्टीप्लाई -2 इज एन इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 2 जा 10, तो आंसर आएगा 10 एक इंटीजर है स्टूडेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन जब ट्रू होगा तो कौन से रूल के तहत होगा, उस रूल का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और यह ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि फर्स्ट और लास्ट ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। तो इस तरह स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इजीली में समझ पाए होंगे, इसे आप कॉपी पर कर सकते हैं। जैसा स्टूडेंट देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग, यानी कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि इसे क्विकली मेथड से, मतलब फास्टर विधि से, मतलब कितनी जल्दी से जल्दी इसका मल्टीप्लाई हम इजी वे में कर लें, ऐसा कोई ट्रिक बताइए। तो स्टूडेंट आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 आपको पढ़ाया गया है। और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में एक और एक्स्ट्रा लॉ आपको डिस्कस किया गया है, उस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ये केवल मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्टी होता है। यह मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे दिया हुआ है 235 मल्टीप्लाई 99 प्लस 235 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे क्विकर ग्रुपिंग करने के लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस ba मल्टीप्लाई c है। तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c इक्वल टू हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट b प्लस c। तो स्टूडेंट फ्रॉम above हम लिख सकते हैं 200, यहाँ पे आगे इक्वल टू लगा देंगे, 235 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई और इन दोनों को ब्रैकेट में प्लस लगा करके, यानी कि a की जगह यहाँ पे 235 है, b की जगह पे 99 है, c की जगह पे 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में स्टूडेंट 99 प्लस 1। तो इस तरह स्टूडेंट ये हो जाएगा 235 और 99 प्लस 100 हो जाएगा। और इस तरह जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट है, थर्ड का इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है स्टूडेंट। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी इसी तरह से तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम कहता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो यही रूल आप लगा करके स्टूडेंट यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम इसे 27 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसी किस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन के अंतर्गत एक ब्रैकेट में माइनस है प्लस यहाँ पर माइनस 10 कर देंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में करके बिग ब्रैकेट में कर देंगे स्टूडेंट। तो इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा स्टूडेंट। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है और 27 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे यूजिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे यूजिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप जीरो की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में कहा जाता है कि अगर किसी भी एक इंटीजर को या कई इंटीजर के प्रोडक्ट को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस तरह स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 4 99 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 0। तो इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट था। इसी बेस्ड पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है जिसे मैंने आपको दिया है कंप्लीट करने के लिए। और ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो प्रॉपर्टी से सॉल्व किया गया है स्टूडेंट। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसे आप कॉपी में कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट दिए गए हैं स्टूडेंट। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है स्टूडेंट। ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन -16 डिवाइडेड बाय -1 है। अगर इसे सॉल्व करें डिवाइड इसी तरह लिखा जाता है तो माइनस से माइनस खत्म और 1 से -16 को काटेंगे तो आंसर 16 आएगा।
सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर -15 डिवाइडेड बाई 0 दिया है। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी डिवाइड में या फ्रैक्शन में अगर डिवीजन 0 है और डिविडेंड नॉन जीरो नंबर है तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 0, यानी कि स्टूडेंट जब डिवीजन 0 होता है और डिविडेंड नॉन जीरो नंबर होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर न्यूमरेटर 0 हो या यूं कहा किसी भी डिवीजन में डिविडेंड 0 हो और डिवीजन नॉन जीरो नंबर हो तब इसकी वैल्यू 0 आती है स्टूडेंट। इस अकॉर्डिंग ये सेकेंड का था, ये थर्ड का है, तो इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए और यहाँ पे इसकी वैल्यू -11 दिया है, इसलिए स्टूडेंट ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और यहाँ पर -19 बाई 19 डिवाइड करेंगे स्टूडेंट -1 वैल्यू आएगी। इस तरह से जो चौथा स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट वो ट्रू होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज असाइनमेंट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इजी वे में कॉपी पर कर पाएंगे और इसे नोट्स में लिख करके आप नोट्स को ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।